मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज़ और शुगर भी कहा जाता है। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। ब्लड में शुगर का लेवल सुबह खाली पेट 80 से 120 के बीच में होना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल 120 से 140 के बीच होना चाहिए। पर ये क्या, यहाँ तो हम देख रहे हैं शुगर लेवल 247, उसके बाद 223, उसके बाद 212 और अब 174 शुगर लेवल आया है। ये तो नॉर्मल वैल्यू से भी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब शुगर बढ़ी हुई है। पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखिए, किसी भी कॉपी या नोटबुक में शुगर लेवल लिखते रहिए, ये बाद में आपको काम आएगा। तो जैसा कि हमने देखा, हर बार चेक करने पर शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है। ये एक डायबिटिक पेशेंट है। डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड दवाई ली जा रही हैं, जिनमें मुख्यतः डेपाग्लिफ्लोजिन, मेटाफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड, थायरोक्साइन आदि दवाइयाँ काफ़ी सालों से चल रही हैं। फिर भी शुगर लेवल हर बार बढ़ा हुआ आता है। लैब से बार बार शुगर टेस्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि शुगर टेस्टिंग किट ले आएं और सावधानीपूर्वक शुगर टेस्ट करें। शुगर टेस्ट करते समय नई नीडल का यूज़ करें। स्ट्रिप को मशीन में लगाएं। मशीन में ब्लड का साइन इंडिकेट होने लगेगा। फिर आप नीडल वाले पेन को उंगली पर रखकर प्रेस बटन को दबाएं। ब्लड निकलने पर स्ट्रिप पर ब्लड लें। 5 सेकंड बाद मशीन ब्लड लेवल बता देगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाएं देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी हैं, जिनकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं शुगर के लक्षण। डायबिटीज़ होने पर रोगी को अधिक प्यास लगती है, अधिक पेशाब आता है, भूख ज़्यादा लगती है, अचानक वजन कम हो जाता है। अगर मामला गंभीर है तो ये लक्षण भी दिख सकते हैं: बेहोशी आना, दौरा पड़ना, व्यवहारिक बदलाव आदि। सामान्यतः देखा गया है कि मोटे लोगों में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली। वो खाते ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज का अभाव रहता है, फिजिकल फिटनेस डाउन रहती है, पैनक्रियाज का ठीक से काम नहीं करना, पाचन तंत्र पर अत्यधिक दबाव बनना आदि कारणों से मोटे लोगों में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए जान लेते हैं डायबिटीज़ होने पर उसके बचाव और सही समाधान के बारे में। तो जैसा कि अंग्रेजी दवाइयों ने यहाँ काम नहीं किया, इतनी दवाइयाँ होने पर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यहाँ इन्हें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में दी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सनातन का मधुसान चूर्ण और चंद्रप्रभावटी, जिसके सेवन के कुछ दिनों बाद इनका शुगर लेवल 142 पर आ गया। डायबिटीज़ पेशेंट को दवाइयाँ कंटिन्यू खानी पड़ती हैं। इतनी सब अंग्रेजी दवाइयों से अच्छा है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से शरीर का शुगर लेवल ठीक रखा जाए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुगर तो ठीक रखती हैं, साथ ही साथ वो आपके पाचन तंत्र को मजबूती देती हैं। आपका पेट भी ठीक रहता है, शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। आप अन्य बीमारियों से बचे रहते हैं। मधुसान चूर्ण का प्राइस मात्र 330 रुपये है और चंद्रप्रभावटी का प्राइस 100 रुपये है। ये दवाइयाँ डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। साथ में फाइबर युक्त भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद, ग्रीन टी, ब्राउन राइस आदि डाइट में शामिल करते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल बैलेंस्ड रहेगा। वीडियो में दी हुई जानकारी
व्यक्तिगत है। किसी भी पद्धति या दवाई का इफेक्ट पर्सन टू पर्सन अलग निर्भर करता है। वीडियो में दी हुई जानकारी से संतुष्ट हों तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर हैं और अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।